ये वो सवाल हैं जो बताएंगे कि आखिर लोगों के मन में क्या चल रहा है और बहुत कुछ तय करते हैं महत्वपूर्ण सवाल। सीधे आपको इस स्क्रीन पर फिर से लेकर चलते हैं और ये पहला ओपिनियन पोल गुजरात और हिमाचल का ओपिनियन पोल। सबसे बड़ा मुद्दा आखिर वहां पर क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर लोग अगर इस चुनावों में कोई मुद्दा लेकर चल रहे हैं तो उनके लिए वो मुद्दा क्या है, ये हमने लोगों से पूछा है, ये जानने की हमने कोशिश की है। तो आप देखिए सबसे बड़ा मुद्दा जिसमें बेरोजगारी, यहां पर आप देखिए 46%, बेरोजगारी 46% मुद्दा लोगों के लिए है। महंगाई 9%, बुनियादी सुविधाएं 14%, कोरोना में जो काम हुआ है वो 4% लोगों के लिए मुद्दा है। किसान 5%, कानून व्यवस्था 3%, भ्रष्टाचार 9%, कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो कि 3% और अन्य में 7%। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा लोगों के लिए क्या है, आप ये देख रहे हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा यहां पर सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया एक सवाल। अब दूसरे सवाल का रुख कर लेते हैं, कौन सा वो सवाल है जो पूछा है। देखिए हिमाचल राज्य सरकार का कामकाज कैसा लगा, ये बहुत जरूरी सवाल कि राज्य सरकार का कामकाज कैसा लगा। 33% ऐसे हैं जिन्हें अच्छा लगा है, औसत 30% कहने वाले हैं और खराब 37%। तो यहां देखिए 33% को लगता है अच्छा, लेकिन खराब 37% लोगों को लगता है कि खराब काम है और औसत कहने वाले भी 30% है। तो ये दूसरा महत्वपूर्ण सवाल। अब कुछ और सवालों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं कि आखिर कौन कौन से सवाल हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं। ये वो सवाल जो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चारों तरफ घूम रहे हैं। पीएम मोदी का कामकाज कैसा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा वही होते हैं, राज्य चाहे कोई भी हो। 66% कहने वाले हैं अच्छा, औसत 15% और खराब 19%। यह आंकड़ा ज्यादा जो है वो प्रधानमंत्री के काम से लोग खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 66% कहने वाले अच्छा कहने वाले लोग हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा, 66% अच्छा कह रहे हैं और खराब कहने वाले 19% हैं। तो ये वो सवाल हैं जो हिमाचल प्रदेश के जनता से हमने पूछे हैं। कुछ और सवालों का भी अगर हम रुख करें तो अगला सवाल कौन सा है जो जनता से पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्या सरकार बदलना चाहते हैं लोग, क्या बदलाव चाहते हैं राज्य में? तो आंकड़ा आप देखिए, प्रतिशत आखिर क्या कहता है। नाराज हैं, बदलना चाहते हैं, ये है 45%। नाराज हैं, नहीं चाहते बदलना 33%। एक और मौका देने के मूड में है। ना नाराज है और ना बदलाव चाहते हैं, वो है 22%। लेकिन 45% जो चाहते हैं बदलाव राज्य में, ये महत्वपूर्ण सवाल है और राज्य सरकार के लिए चिंता बढ़ाने वाला भी। तो ये तमाम वो सवाल। अच्छा, एक और सवाल जो बताएगा कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या चल रहा है, वो भी आपको जल्दी से इस स्क्रीन के जरिए दिखाते हैं। जो हमने पूछा है लोगों से कि क्या लगता है कौन जीतेगा, जीत किसकी होने जा रही है राज्य में। तो ये सवाल आपको बताएगा कि लोगों को आखिर क्या लग रहा है, मामला त्रिकोणीय है या फिर आर पार की लड़ाई। 46% मानते हैं कि बीजेपी जीतने जा रही है, 36% को लगता है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 8%, अन्य 2%, और अगर यहां त्रिशंकु बनता है तो वो 3% लोग ऐसा मानते हैं और 5% ऐसे भी हैं जो अभी कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं, यानी उन्हें मालूम ही नहीं है कि होने क्या वाला है। अगले सवाल का रुख कर लेते हैं। अब आप लगातार देखते रहिए कौन कौन से वो सवाल हैं। और अगला सवाल, चुनाव में कौन सा मुद्दा प्रभावी होगा जो असर डालेगा इलेक्शन में। ध्रुवीकरण 9% लोग, राष्ट्रीय सुरक्षा 18% लोग कह रहे हैं, मोदी शाह का काम क्या काम आएगा 14% यहां पर, राज्य सरकार का काम 18%, कोरोना 8% और अन्य 33%। ये वो है जो मुद्दा मानते हैं लोग कि प्रभावी होगा, जिनमें ध्रुवीकरण भी है, राष्ट्रीय सुरक्षा भी है, मोदी शाह का कामकाज भी है, राज्य सरकार का काम और कोरोना में काम करना क्या प्रभावित करेगा, ये एक मुद्दा, ये बहुत महत्वपूर्ण। तो ये तो देखिए वो सवाल हैं जो जनता से पूछे गए हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मेहमान भी मौजूद हैं। रोहित सावल जी एबीपी गंगा के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिमाचल में बहुत अच्छी पकड़ भी आपकी रही है। आपको क्या लगता है रोहित जी, आंकड़े क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, अभी जो जिस तरह के जो तमाम सवाल थे शरीन, उसमें सीधे तौर पर अगर बात कही जाए, आपने देखिए जो अभी आखिर का सवाल था कि सरकार बदलना कितने फीसद लोग चाहते हैं, तो अगर आप देखें तो 55% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है ना वो अच्छी है ना बुरी है। और अगर उस परसेंटेज को देखें तो 55% का वो आंकड़ा बनता है। यानी जो हमारा जो शुरुआती जो प्रोजेक्शन है वो ये दिखा रही है कि हिमाचल में बदलाव की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, जो शुरुआती प्रोजेक्शन है हमारे सर्वे की। ठीक है जी, ठीक है। अजीत जी भी मेरे साथ यहाँ। अजीत जी, आप क्या कहेंगे फॉरेन कमेंट? पिछले 30 वर्षों से लगातार जो है वो एक्सचेंज होता रहा, कभी बीजेपी की आती है फिर दूसरी बार कांग्रेस की आती है, लेकिन इस बार जो है ट्रेंड कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। अगर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के हिसाब से बोलेंगे तो जयराम ठाकुर का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी मोदी जी की लोकप्रियता प्लस जो है
विपक्ष में बिखराव की स्थिति है। ठीक है, आपस में जो है वो लीडरशिप में जो है वो यूनाइटेड नहीं है, लीडरशिप यूनाइटेड नहीं है, जिसकी वजह से बिखरा हुआ सा नजर आ रहा है। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान है, चर्चा लगातार आगे हम करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।